आज हम बात करने वाले हैं आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी की स्थापना 22 मार्च 1995 में हुई थी। ये कंपनी AMFI रजिस्टर है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। ये एक कंपनी लीडिंग नॉन बैंकिंग वेल्थ सॉल्यूशन फर्म्स है इंडिया की। ये टॉप 3 कंपनीज में से एक है, नॉन बैंकिंग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इंडिया में। ये कंपनी म्यूचुअल फंड का काम करती है। आगे चलते और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप है 2578 करोड़। करंट प्राइस एक शेयर का इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 619 रुपीज़। हाई था 654 रुपीज़ और लो 543 रुपीज़। स्टॉक का पी ट्रेड हो रहा है 58.3 पे। बुक वैल्यू है कंपनी का 67.2 रुपीज़। डिविडेंड यील्ड है 0.81% का। ROCE कंपनी ने इस साल जनरेट करके दिखाया 22.4% का। ROE कंपनी ने इस साल जनरेट करके दिखाया लगभग 17.5% का। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है लगभग 0.12 का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 44.2 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया इस साल -38% का। अर्निंग पर शेयर है कंपनी का इस साल 16.1 रुपीज़। ROA रिटर्न ऑन एसिड कंपनी ने जनरेट किया इस साल 11.2%। कंपनी के ऊपर कर्जा है, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेब्ट दोनों मिला के 33.4 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस पड़ा है जिसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, लगभग 37.8 करोड़ रुपीज़ का। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते हैं कंपनी का। रेवेन्यू देख लेते हैं। दिसंबर क्वार्टर 2020 में रेवेन्यू 64 करोड़ है। सितंबर क्वार्टर 2021 में 98 करोड़ और दिसंबर क्वार्टर 2021 में 102 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। दिसंबर क्वार्टर 2020 में नेट प्रॉफिट 12 करोड़ रुपीज़ रहा। सितंबर क्वार्टर 2020 में नेट प्रॉफिट लगभग 30 करोड़ रुपीज़ रहा। दिसंबर क्वार्टर 2021 में नेट प्रॉफिट लगभग 31 करोड़ रुपीज़ रहा। अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। दिसंबर क्वार्टर 2020 में अर्निंग पर शेयर 3.09 रुपीज़ है। सितंबर क्वार्टर 2021 में अर्निंग पर शेयर 7.27 रुपीज़ है। दिसंबर क्वार्टर 2021 में अर्निंग पर शेयर 7.68 रुपीज़ है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं कंपनी का। रेवेन्यू देख लेते हैं। 2018 में रेवेन्यू लगभग 210 करोड़ रुपीज़ था। 2019 में 267 रुपीज़ रहा। 2020 में 322 रुपीज़ रहा। 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 254 रुपीज़ रहा। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 2018 में नेट प्रॉफिट 50 करोड़ रुपीज़ रहा। 2019 में 65 करोड़ रुपीज़ रहा। 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 71 करोड़ रुपीज़ रहा। 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 44 करोड़ रुपीज़ रहा। आगे चलते हैं और अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं कंपनी का। 2018 में अर्निंग पर शेयर 18.83 रुपीज़ रहा। 2019 में 24.22 रुपीज़ रहा। 2020 में 26.4 रुपीज़ रहा। 2021 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर 16.2 रुपीज़ रहा। आगे चलते हैं और कंपनी का प्रॉस जान लेते हैं। कंपनी ने इस साल डेब्ट रिड्यूस किया। कंपनी लगभग डेब्ट फ्री है। कंपनी ने पिछले 3 साल में एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 31.99% का। आगे चलते हैं और कंपनी का रेशियोज देख लेते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशियो लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 225%। पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ है 7% और इस साल कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ लाया -20%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 208%। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है -4% और इस साल कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया लगभग -38% का। स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया अभी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल का भी डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 3 साल का भी डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले साल का भी डाटा अवेलेबल नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 5 साल का भी डाटा अवेलेबल नहीं है। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी ने जनरेट किया 32%। पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट किया 18%। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।